श्री गणेशाय नमः। जगताक प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश, जय बुद्धदेव। आप सभी का हमारे इस पावन कथा परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बुधवार भगवान की एक ऐसी दिव्य व्रत कथा जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से बुद्धि, धन, व्यापार, शिक्षा, वाणी और परिवार से जुड़े अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उस पर बुद्ध देव की विशेष कृपा होती है। ये कथा है धर्मपुर नाम के एक छोटे से नगर की। वहां गोविंद दास नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थी। दोनों भगवान में अटूट विश्वास रखते थे, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी उनके घर में सुख समृद्धि नहीं थी। व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। जितना कमाते उससे अधिक खर्च हो जाता। कई बार ऐसा लगता मानो भाग्य ही उनसे रूठ गया हो। नगर के लोग भी उनका उपहास उड़ाने लगे। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी, हमें लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। गोविंद दास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। उसी समय गांव में एक तेजस्वी वृद्ध संत आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। लोग उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लेने लगे। गोविंद दास और सुशीला भी उनके चरणों में पहुंचे। संत ने दोनों को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं, उनका कारण केवल परिश्रम की कमी नहीं, बल्कि बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है। यदि श्रद्धा से बुधवार का व्रत करोगे, बुध देव की पूजा करोगे और हर बुधवार किसी जरूरतमंद को हरी वस्तु का दान दोगे, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। दोनों ने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब से प्रत्येक बुधवार व्रत करेंगे। अगले बुधवार प्रातःकाल दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किया, घर को गंगा जल से शुद्ध किया, भगवान गणेश और बुध देव का पूजन किया, हरे वस्त्र अर्पित किए, मूंग की दाल चढ़ाई, हरे फल अर्पित किए और पूरे मन से मंत्र जपा, एयुएम बुम बुधाय नमः। पूजा के बाद उन्होंने निर्धनों को हरी सब्जियां और मूंग दान की। पहला बुधवार शांति से बीत गया। दूसरा बुधवार भी बीत गया। तीसरे बुधवार से जैसे उनके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगे। कई महीनों से बंद पड़ा व्यापार धीरे धीरे चलने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। लेकिन जहां भगवान की कृपा होती है, वहां परीक्षा भी अवश्य आती है। नगर का एक धनी व्यापारी, जिसका नाम धनराज था, गोविंद दास की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि किसी भी प्रकार गोविंद दास को फिर से निर्धन बना देगा। एक रात उसने अपने नौकरों के साथ मिलकर गोविंद दास के गोदाम में चोरी करा दी। सुबह जब गोविंद दास पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्षों की मेहनत से इकट्ठा किया गया अधिकांश सामान गायब था। नगर के लोग फिर कहने लगे, देखा, केवल व्रत करने से कुछ नहीं होता। लेकिन सुशीला मुस्कुराकर बोली, जिसने हमें संभाला है, वही हमारी रक्षा भी करेगा। बुध देव अपने भक्त की लाज अवश्य रखेंगे। गोविंद दास ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अगले बुधवार का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ करने का संकल्प लिया। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि आने वाला बुधवार उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। अगले बुधवार ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी उठे, स्नान कर स्वच्छ हरे वस्त्र धारण किए, आंगन में गोबर से चौका लगाया, गंगा जल का छिड़काव किया और भगवान गणेश के साथ बुध देव का पूजन आरंभ किया। मूंग की दाल, हरी इलायची, दुर्वा, हरे फल और तुलसी पत्र अर्पित कर दोनों ने एक स्वर में मंत्र जपा, एयुएम बुम बुधाय नमः। पूजा के बाद सुशीला ने कहा, स्वामी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आज किसी भूखे भोजन अवश्य कराएंगे। गोविंद दास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही तो सच्ची पूजा है। इसी बीच दोपहर के समय एक वृद्ध यात्री उनके द्वार पर आया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था और हाथ में केवल एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूं। क्या मुझे थोड़ा जल और भोजन मिल सकता है? सुशीला तुरंत भीतर गई। उसने अपने लिए बनाया हुआ भोजन उसी वृद्ध के सामने परोस दिया। गोविंद दास ने आदरपूर्वक उनके चरण धोए और बैठने के लिए आसन दिया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे घर में अन्न कम है, फिर भी तुमने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। क्या तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होती? गोविंद दास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जिसने आज तक हमें भूखा नहीं सुलाया, वह आगे भी हमारी रक्षा करेगा।
अतिथि में हमें भगवान का ही स्वरूप दिखाई देता है। वृद्ध संतोष से मुस्कुराए। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी हरी माला निकाली और गोविंदास को देते हुए बोले, इसे अपने पूजा स्थान पर रख देना। जब तक तुम्हारे घर में श्रद्धा, सत्य और दया बनी रहेगी, बुद्ध देव की कृपा बनी रहेगी। यह कहकर वह वृद्ध वहां से चले गए। उसी रात गोविंदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में चारों ओर हरे प्रकाश की दिव्य आभा फैल गई। उस प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से पन्ने के समान हरित आभा निकल रही थी। हाथों में वरमुद्रा थी और मुख पर अपार करुणा। उन्होंने कहा, वत्स गोविंद, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं ही आज वृद्ध यात्री के रूप में तुम्हारे घर आया था। जिसने कठिन समय में भी धर्म नहीं छोड़ा, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। गोविंद दास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्वप्न में ही दंडवत प्रणाम किया। बुद्धदेव बोले, स्मरण रखना, अभी तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। शीघ्र ही एक ऐसा संकट आएगा जिसमें पूरा नगर तुम्हें दोषी ठहराएगा। उस समय भी यदि तुम सत्य और धैर्य नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैल जाएगा। इतना कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह जब गोविंददास की आंख खुली तो उसने देखा कि वही हरी माला पूजा के स्थान से हल्की दिव्य सुगंध फैला रही है। उसने पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई। दोनों की आंखें श्रद्धा से भर आईं। लेकिन उसी दिन दोपहर में नगर में एक बड़ी हलचल मच गई। राजा के खजाने से बहुमूल्य रत्नों की एक पेटी चोरी हो गई थी। सैनिक पूरे नगर में खोजबीन कर रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सैनिक दौड़ता हुआ गोविंददास के घर पहुंचा। उसने कठोर स्वर में कहा, राजा का आदेश है, तुम्हारे गोदाम से चोरी का कुछ सामान मिलने की सूचना मिली है। तुम्हें तुरंत राज दरबार में चलना होगा। यह सुनते ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धनराज दूर खड़ा मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह पूरी साजिश उसी ने रची थी। गोविंददास ने एक बार अपनी पत्नी की ओर देखा। सुशीला ने केवल इतना कहा, सत्य की रक्षा स्वयं बुद्धदेव करेंगे। गोविंददास शांत मन से सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि अब उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होने वाली है। सैनिक गोविंददास को राजदरबार में ले आए। विशाल सभा लगी हुई थी। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री, सेनापति और नगर के प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, गोविंददास, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा हमने सुनी थी, लेकिन आज तुम्हारे विरुद्ध गंभीर आरोप लगे हैं। यदि तुम निर्दोष हो तो सत्य स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। गोविंददास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैंने जीवन में कभी किसी का धन नहीं लिया। मैं निर्दोष हूं। यदि मैं असत्य बोल रहा हूं तो बुधवार भगवान मुझे दंड दें, और यदि सत्य बोल रहा हूं तो वे स्वयं न्याय करें। उसी समय सैनिकों ने एक संदूक दरबार में प्रस्तुत किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें राजा के खजाने के कुछ बहुमूल्य आभूषण मिले। उन्हें देखकर पूरा दरबार गोविंददास के विरुद्ध हो गया। लोग कहने लगे, यही चोर है, इसी ने चोरी की है। धनराज मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे विश्वास था कि आज गोविंददास को कठोर दंड मिलेगा। राजा ने अंतिम बार पूछा, क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? गोविंददास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। मेरा न्याय अब बुधवार भगवान करेंगे। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन झप करने लगा, एयूएम बूम बुधाय नमः, एयूएम बूम बुधाय नमः। पूरा दरबार शांत हो गया। तभी अचानक महल के ऊपर घने बादल छा गए। बिना वर्षा के आकाश में गर्जना होने लगी। राजमहल के मंदिर में लगी घंटियां अपने आप बज उठीं। पूरे दरबार में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। उसी क्षण एक वृद्ध साधु सभा में प्रवेश कर गए। वही साधु जिन्हें गोविंददास ने अपने घर भोजन कराया था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, किसी निर्दोष को दंड देने से पहले सत्य की परीक्षा अवश्य कर लीजिए। राजा ने सम्मानपूर्वक पूछा, महात्मन, आप क्या कहना चाहते हैं? वृद्ध बोले, जिस संदूक से आभूषण मिले हैं उसे खोलिए, सत्य स्वयं प्रकट होगा। जैसे ही संदूक खोला गया, सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो आभूषण कुछ क्षण पहले उसमें दिखाई दे रहे थे, वे अब वहां नहीं थे। उनकी जगह केवल मूंग की दाल, हरी दुर्वा और तुलसी के पत्ते रखे हुए थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा स्वयं सिंहासन से उतर आए। वृद्ध ने कहा,
जिसके हृदय में छल नहीं होता, उसके घर में चोरी का धन टिक नहीं सकता। यह व्यक्ति निर्दोष है। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, असली चोर पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि नगर के व्यापारी धनराज ने उसे धन देकर चोरी करवाई थी और झूठा प्रमाण गोविंद दास के घर रखवाया था। यह सुनते ही धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध स्वीकार करने लगा। राजा ने गोविंदास से क्षमा मांगी और कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो व्यक्ति सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। इतना सुनते ही वह वृद्ध साधु मुस्कुराए। उनके शरीर से दिव्य हरित प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते उनका रूप बदल गया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि उनके सामने स्वयं बुद्ध देव अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। सभी लोग भूमि पर दंडवत लेट गए और एक स्वर में बोले, जय बुद्धवार भगवान, जय बुद्ध देव। बुद्ध देव ने कहा, जो मनुष्य प्रत्येक बुधवार श्रद्धा, सत्य, दान और सेवा के साथ मेरा व्रत करता है, मैं उसके जीवन की बाधाओं को धीरे धीरे दूर कर देता हूं। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा पाने से पहले मनुष्य की परीक्षा अवश्य होती है। यह कहकर बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। गोविंद दास और सुशीला की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, परंतु उन्हें अभी यह झात नहीं था कि बुद्धदेव की कृपा से उनके जीवन में एक और महान चमत्कार होने वाला है, जो पूरे राज्य का भाग्य बदल देगा। राजा ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से गोविंद दास हमारे राज्य के मुख्य व्यापार सलाहकार होंगे। जो व्यक्ति विपत्ति में भी सत्य और धर्म नहीं छोड़ता, वही इस सम्मान का वास्तविक अधिकारी है। पूरे राज दरबार में तालियों और जयघोष की ध्वनि गूंज उठी। जय बुधवार भगवान। गोविंदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, यह सम्मान मेरा नहीं, बुधवार भगवान की कृपा का है। यदि उन्होंने मेरा साथ न दिया होता तो आज मैं अपराधी कहलाता। राजा उनकी विनम्रता देखकर और भी प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में गोविंदास का व्यापार फिर से चल निकला। दूर दूर के नगरों से व्यापारी उनके पास आने लगे। धन, सम्मान और यश सब कुछ लौट आया, लेकिन उनके स्वभाव में तनिक भी अहंकार नहीं आया। हर बुधवार वे प्रातःकाल उठकर बुद्धदेव की पूजा करते, एयूएम बुंबुधाई नमः मंत्र का 108 बार जप करते, हरी मूंग का दान करते और निर्धनों को भोजन कराते। धीरे धीरे पूरे राज्य के लोग भी बुधवार का व्रत रखने लगे। एक नई परीक्षा, एक वर्ष बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, अन्न की कमी होने लगी। लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा ने अपने मंत्रियों से उपाय पूछा, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। तब राजा स्वयं गोविंददास के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारे ऊपर बुद्ध देव की कृपा है, बताओ इस संकट से राज्य को कैसे बचाया जाए। गोविंददास ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, महाराज, यह समय केवल प्रार्थना का नहीं, सेवा का भी है। राज्य के सभी लोग अगले बुधवार व्रत रखें। कोई भी भूखा न सोए। जो जितना समर्थ हो उतना दान करे। मंदिरों में बुद्ध देव की पूजा हो और निर्धनों को अन्न वितरित किया जाए। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में यह आदेश जारी कर दिया। अगले बुधवार हजारों स्त्री पुरुष व्रत रखकर बुद्ध देव की आराधना करने लगे। हर घर में दीपक जले, हर मंदिर में भजन होने लगे, हर गली में भूखों को भोजन कराया जाने लगा। संध्या होते होते पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही क्षणों बाद मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती पानी से भर गई, तालाब लबालब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे। हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, जय बुधवार भगवान। राजा ने उसी दिन घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक बुधवार बुद्ध देव की विशेष पूजा होगी और निर्धनों की सेवा की जाएगी। धनराज का परिवर्तन। उधर धनराज, जिसने ईर्ष्या के कारण इतना बड़ा पाप किया था, अपने अपराध पर पश्चाताप कर रहा था। वह गोविंद दास के घर पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गोविंद दास के चरण पकड़ लिए और बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो। लालच और ईर्ष्या ने मुझे अंधा बना दिया था। गोविंद दास ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यदि मन बदल जाए तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। उस दिन से धनराज ने भी बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। उसके मन का अहंकार समाप्त हो गया और वह दानी तथा धर्मात्मा बन गया। लोग कहते थे,
जहां बुधवार भगवान की कृपा होती है, वहां केवल धन ही नहीं, मन भी बदल जाता है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद गोविंददास के जीवन में एक अंतिम दिव्य घटना घटी, जिसने इस व्रत की महिमा को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। समय बीतता गया। गोविंददास और सुशीला प्रत्येक बुधवार पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करते रहे। उन्होंने कभी भी अपनी पूजा, दान और सेवा में कमी नहीं आने दी। एक बुधवार की रात्रि पूजा के बाद दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करते करते ध्यान में बैठ गए। अचानक पूरे पूजा कक्ष में एक अद्भुत हरे प्रकाश की आभा फैल गई। चंदन और कमल की दिव्य सुगंध चारों ओर फैलने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के और भी प्रज्वलित हो उठी। उसी प्रकाश के मध्य स्वयं बुद्ध देव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा और हाथों में वरदान की मुद्रा थी। गोविंददास और सुशीला भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, वत्स गोविंद, तुमने कभी धन के लिए मेरी पूजा नहीं की। तुमने सदा धर्म, सत्य, सेवा और करुणा को अपना जीवन बनाया। यही सच्चा व्रत है। फिर उन्होंने सुशीला की ओर देखकर कहा, हे पुत्री, तुमने हर कठिन समय में अपने पति का साहस बढ़ाया, अतिथि की सेवा की, निर्धनों को भोजन कराया और कभी विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके बाद बुद्धदेव ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे कुल में कभी अन्न, धन और सम्मान की कमी नहीं होगी। जो भी श्रद्धा से बुधवार का व्रत करेगा, सत्य बोलेगा, हरे अन्न का दान करेगा और इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी। यह कहकर बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब नगरवासियों को यह समाचार मिला, तो वे गोविंददास के घर पहुंचे। वहां सभी ने मिलकर बुद्धदेव का भजन किया और बुधवार व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे धर्मपुर केवल व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और बुधवार व्रत की परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि उस नगर में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता था, उसके जीवन में बुद्धि, व्यापार, शिक्षा, वाणी और परिवार से जुड़े कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते थे। बुधवार व्रत की सरल विधि: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ, संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश और बुद्ध देव का पूजन करें। हरी मूंग, दुर्वा, हरे फल, इलायची या पान अर्पित करें। एयूएम बूं बुधाय नमः मंत्र की कम से कम 108 बार माला जपें। बुधवार व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पाठ करें। किसी निर्धन को हरी मूंग, हरी सब्जी, फल या वस्त्र का दान करें। यथाशक्ति गौ सेवा, पक्षियों को दाना और भूखों को भोजन कराएं। दिन भर सत्य बोलें, क्रोध, छल और कटु वचन से बचें। व्रत का फल शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है, उसे बुद्ध देव की कृपा प्राप्त होती है। बुद्धि, वाणी और विवेक में वृद्धि होती है। व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग बनते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। शिक्षा और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। समापन प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा व्रत केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, दया, दान, विनम्रता और अटूट विश्वास का पालन करना है। जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, तब भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको यह बुधवार भगवान की व्रत कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग बुधवार व्रत की महिमा जान सकें। बोलिए बुधवार भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। सभी भक्तों पर बुध देव की कृपा सदैव बनी रहे। श्री गणेशाय नमः। रेडी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ। प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश। आप सभी का हमारे कथा परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे बुधवार भगवान और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की एक ऐसी अद्भुत व्रत कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन के अनेक विघ्न दूर होने लगते हैं। मान्यता है कि जो भक्त बुधवार के दिन श्री गणेश जी का पूजन करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव में माधव नाम का एक कुशल कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी गौरी सरल, धर्मपरायण और भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। उनके दो छोटे बच्चे थे। माधव दिन रात मेहनत करता, सुंदर घड़े और दीपक बनाता, लेकिन न जाने क्यों हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी भट्ठी टूट जाती,
कभी तैयार बर्तन फूट जाते तो कभी ग्राहक बिना सामान लिए लौट जाते। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन माधव निराश होकर बोला, गौरी, लगता है भगवान ने हमारा भाग्य ही ऐसा लिखा है। जितनी मेहनत करता हूं उतना ही नुकसान हो जाता है। गौरी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जहां गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है वहां विघ्न अधिक देर टिक नहीं सकते। विश्वास मत छोड़िए। उसी समय गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने गौरी को गणेश जी के सामने दीप जलाते देखा और प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। यदि तुम दोनों लगातार 21 बुधवार तक श्री गणेश जी का व्रत करोगे, दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करोगे, तो विघ्न स्वयं दूर हो जाएंगे। गौरी ने उसी समय संकल्प लिया। अगले बुधवार पूरा परिवार प्रातःकाल उठा। घर की सफाई की गई। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया गया। उस पर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। गौरी ने श्रद्धा से दूर्वा, सिंदूर, मोदक और लड्डू अर्पित किए। सारा परिवार एक साथ बैठकर मंत्र जप करने लगा, एयुएम गम गणपतये नमः। पूजा के बाद उन्होंने एक गरीब वृद्ध को भोजन कराया। उस दिन माधव पहली बार कई दिनों बाद मन से प्रसन्न हुआ। लेकिन उसी शाम जब वह अपने बनाए हुए घड़े लेकर बाजार जा रहा था, तभी अचानक तेज आंधी आई। बैलगाड़ी पलट गई और लगभग सारे घड़े टूट गए। माधव वहीं सड़क किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया। उसी समय एक लगभग 10 वर्ष का बालक वहां आया। उसके हाथ में कमल का फूल था और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। बालक ने कहा, काका, टूटे हुए घड़ों पर मत रोइए। कभी कभी भगवान पुराने बर्तन तोड़ते हैं ताकि नए भाग्य का निर्माण कर सकें। माधव ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक केवल मुस्कुराया और बोला, अगले बुधवार तक धैर्य रखिए। गणपति बप्पा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इतना कहकर वह बालक अचानक भीड़ में कहीं गायब हो गया। माधव ने बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। जब वह घर पहुंचा और उसने सारी घटना गौरी को सुनाई, तो गौरी की आंखें भर आईं। वह बोली, स्वामी, मुझे विश्वास है वह कोई साधारण बालक नहीं था। अवश्य ही स्वयं गणेश जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उस रात पूरे घर में मोदक और चंदन की दिव्य सुगंध फैल गई, जबकि घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। माधव और गौरी समझ गए कि उनकी भक्ति भगवान तक पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगले ही बुधवार उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। अगले बुधवार ब्रह्म मुहूर्त में ही गौरी जाग गई। उसने पूरे घर की सफाई की, आंगन में रंगोली बनाई और गंगा जल का छिड़काव किया। फिर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। माधव भी स्नान करके पूजा में बैठ गया। दोनों ने दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर, मोदक और गुड़ का भोग लगाया और पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र जप करने लगे। एयुएम गम गणपतये नमः। पूजा समाप्त होते ही गौरी ने कहा, स्वामी, आज चाहे घर में अन्न कम हो, लेकिन पहले किसी भूखे को भोजन कराएंगे, फिर स्वयं खाएंगे। माधव ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय उनके द्वार पर एक बूढ़ी महिला आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। गौरी बिना एक क्षण गंवाए रसोई में गई और अपने परिवार के लिए रखा हुआ भोजन उसी वृद्धा को परोस दिया। वृद्धा ने भोजन किया और मुस्कुराकर बोली, बेटी, जिसने भूखे को खिलाया उसके घर से कभी अन्न समाप्त नहीं होता। यह कहकर उसने अपनी झोली से एक छोटी सी पीतल की गणेश प्रतिमा निकाली और गौरी के हाथ में रख दी। इसे अपने पूजा स्थान पर रख देना। जब भी संकट आए, सच्चे मन से इसके सामने दीपक जलाना। इतना कहकर वह वृद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ी। माधव कुछ ही कदम पीछे गया, लेकिन आश्चर्य, रास्ते में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे वह वृद्धा हवा में विलीन हो गई हो। उस रात माधव ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल मंदिर है जहां हजारों दीपक जल रहे हैं। मंदिर के मध्य स्वयं श्री गणेश जी सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। गणेश जी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स माधव, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन याद रखो, बिना परीक्षा के कोई भी भक्त सिद्धि प्राप्त नहीं करता। फिर उन्होंने आगे कहा, कल तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय होगा कि पूरा गांव तुम्हें दोषी समझेगा। यदि उस समय भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहते ही स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह उठकर माधव ने सारी बात गौरी को बताई। गौरी ने शांत स्वर में कहा,
जिसके रक्षक स्वयं गणपति बप्पा हों, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन माधव अपने बनाए सुंदर घड़े लेकर नगर के मेले में पहुंचा। उसके घड़ों की सुंदरता देखकर लोग खरीदने लगे। कई महीनों बाद पहली बार उसकी अच्छी कमाई हुई। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम ही माधव कुम्हार हो? जी, मैं ही हूं। तुम्हें तुरंत राजमहल चलना होगा। माधव घबरा गया। लेकिन मेरा अपराध क्या है? सैनिक बोला, राजमहल के प्राचीन गणेश मंदिर से सोने का मुकुट चोरी हो गया है। कुछ लोगों ने तुम्हें मंदिर के पास देखा था। ये सुनते ही मेले में खड़े लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, ये तो सीधा सादा बनता था। देखो, असली चेहरा आज सामने आ गया। माधव ने लाख समझाने की कोशिश की कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे सैनिकों के साथ राज दरबार ले जाया गया। उधर गौरी को जब यह समाचार मिला, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने रोने के बजाय गणेश जी की वही पीतल की प्रतिमा सामने रखी, घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, यदि हमारी भक्ति सच्ची है, तो आज अपने भक्त की लाज अवश्य रखिए। उसी क्षण दीपक की लौ अचानक कई गुना ऊंची हो गई। पूजा कक्ष में दूर्वा और चंदन की अद्भुत सुगंध फैल गई। गौरी समझ गई, गणपति बप्पा उसके आर्तनाद को सुन चुके हैं। लेकिन राज दरबार में माधव के लिए कैसी परीक्षा प्रतीक्षा कर रही थी? क्या सचमुच उसे चोर घोषित कर दिया जाएगा, या फिर स्वयं गणेश जी अपने भक्त की रक्षा के लिए कोई दिव्य चमत्कार करेंगे? राज दरबार लोगों से भरा हुआ था। राजा वीरेंद्र देव सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने सैनिकों ने माधव को खड़ा कर दिया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, माधव, तुम्हारे ऊपर हमारे राज मंदिर से गणेश जी का स्वर्ण मुकुट चुराने का आरोप है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? माधव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्धन अवश्य हूं, लेकिन चोर नहीं। मैंने कभी किसी की वस्तु पर बुरी दृष्टि नहीं डाली। यदि मैं असत्य बोल रहा हूं तो गणपति बप्पा मुझे दंड दें, और यदि सत्य बोल रहा हूं तो वे स्वयं मेरी रक्षा करें। इतना सुनते ही दरबार में खड़ा एक धनी व्यापारी भैरव सेठ आगे आया। वह बोला, महाराज, मैंने अपनी आंखों से इसे मंदिर के पीछे जाते देखा था। इसके घर की तलाशी ली जाए, सब सच सामने आ जाएगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सैनिक लौटे। उनके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी। जैसे ही पोटली खोली गई, उसमें स्वर्ण मुकुट जैसा एक चमकता हुआ मुकुट दिखाई दिया। पूरा दरबार एक साथ चिल्ला उठा, यही चोर है, इसे कठोर दंड दिया जाए। माधव स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह मुकुट उसके घर तक पहुंचा कैसे। वास्तव में यह भैरव सेठ की ही चाल थी। उसने रात में अपने नौकर से वह नकली मुकुट माधव के घर रखवा दिया था। राजा ने दुखी होकर कहा, माधव, प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं। अब तुम्हें क्या कहना है? माधव ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में केवल एक ही नाम था, गणपति बप्पा। वह धीरे धीरे जप करने लगा, एयूएम गम गणपतये नमः, एयूएम गम गणपतये नमः। उधर उसी समय गौरी अपने घर में लगातार गणेश जी की आरती कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे विघ्नहर्ता, आज यदि आपने अपने भक्त की लाज न रखी तो संसार का विश्वास टूट जाएगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, पूजा घर में रखी पीतल की गणेश प्रतिमा से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। उसी क्षण राज दरबार में एक अद्भुत घटना घटी। महल के प्राचीन गणेश मंदिर की विशाल घंटी बिना किसी के स्पर्श के अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पूरा राजमहल उस दिव्य ध्वनि से गूंज उठा। उसी समय एक छोटा सा सफेद मूषक तेजी से दरबार में आया। वह सीधे उस पोटली के पास पहुंचा जिसमें स्वर्ण मुकुट रखा था। उसने अपने दांतों से पोटली फाड़ दी। जैसे ही मुकुट बाहर गिरा, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह असली सोने का मुकुट नहीं था। उसकी चमक उतरने लगी और कुछ ही क्षणों में वह साधारण पीतल का मुकुट बन गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत भैरव सेठ की ओर देखा। उसी समय उसका एक नौकर डर के मारे कांपता हुआ आगे आया और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, यह सब भैरव सेठ के कहने पर हुआ। उसने ईर्ष्या में आकर नकली मुकुट माधव के घर रखवाया था। असली स्वर्ण मुकुट तो उसने अपने गोदाम में छिपा रखा है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक जब भैरव सेठ के गोदाम पहुंचे, तो वहीं से गणेश जी का असली स्वर्ण मुकुट बरामद हो गया। भैरव सेठ को दरबार में लाया गया। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माधव की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर मैं ईर्ष्या करने लगा था। राजा ने क्रोध में कहा, जिसने भगवान के मुकुट तक का अपमान किया,
और एक निर्दोष को फंसाया, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर माधव के पास आए। उन्होंने उसके हाथ पकड़कर कहा, माधव, आज से तुम केवल कुम्हार नहीं, बल्कि हमारे राज्य के सबसे सम्मानित नागरिक हो। तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने हम सबको शिक्षा दी है। उसी समय पूरे दरबार में सुगंध फैल गई। मंदिर की ओर से मधुर स्वर सुनाई दिया। जो भक्त सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है और गणेश का स्मरण करता है, उसके सभी विघ्न समय आने पर स्वयं दूर हो जाते हैं। सबने आश्चर्य से मंदिर की ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सब समझ गए, यह स्वयं गणपति बप्पा की दिव्य वाणी थी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रण किया, जब तक जीवन रहेगा प्रत्येक बुधवार गणपति बप्पा की पूजा, सेवा और व्रत कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गणेश जी की सबसे बड़ी कृपा अभी बाकी थी। राजा वीरेंद्र देव ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज से प्रत्येक बुधवार राजकीय गणेश मंदिर में विशेष पूजा होगी। जो भी श्रद्धा से गणेश जी का व्रत करेगा, उसे किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा और निर्धनों को अन्नदान किया जाएगा। पूरा राज्य गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंज उठा। माधव पहले की तरह अपने मिट्टी के घड़े बनाता रहा, लेकिन अब उसका जीवन बदल चुका था। उसने अपने लाभ का एक भाग निर्धनों, अनाथ बच्चों और यात्रियों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य पर एक नई विपत्ति आ गई। लगातार 3 महीने तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाबों का पानी समाप्त होने लगा, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो उठे। लोग भयभीत हो गए। राजा ने दरबार बुलाया, लेकिन किसी मंत्री के पास समाधान नहीं था। तब राजा ने माधव को बुलाकर पूछा, माधव, तुम पर गणेश जी की विशेष कृपा है। क्या कोई उपाय है जिससे यह संकट दूर हो सके? माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, केवल वर्षा की प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य के भीतर का अहंकार नहीं मिटता, तब तक प्रकृति भी प्रसन्न नहीं होती। पूरे राज्य में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा हो, कोई भूखा न सोए और हर परिवार एक पौधा लगाए। राजा ने उसी क्षण यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। अगले बुधवार सुबह से ही मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। महिलाएं गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करने लगीं। बच्चे एयूएम गम गणपतये नमः का जप करने लगे। लोगों ने निर्धनों को भोजन कराया, गायों को हरा चारा खिलाया और गांव-गांव में पौधे लगाए। संध्या के समय माधव राजकीय गणेश मंदिर पहुंचा। उसने मिट्टी से अपने हाथों से एक सुंदर गणेश प्रतिमा बनाई और मंदिर में स्थापित की। पूरे राज्य के लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे विघ्नहर्ता, हमारी भूलों को क्षमा करें, हमारे राज्य पर अपनी कृपा बनाए रखें। तभी अचानक मंदिर के ऊपर आकाश में बादल घिर आए। बिजली चमकी, लेकिन किसी को भय नहीं हुआ। एक तेज हवा चली और मंदिर में चढ़ाई गई दूर्वा की सुगंध चारों ओर फैल गई। उसी क्षण मंदिर की गणेश प्रतिमा की सूंड पर एक छोटी सी जल की बूंद दिखाई दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती भीग गई, तालाब भरने लगे। किसानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा राज्य एक स्वर में गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरया, बुधवार भगवान की जय। राजा ने भावुक होकर माधव से कहा, आज से इस राज्य में बुधवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि सेवा, दान और गणेश भक्ति का पर्व होगा। उधर भैरव सेठ, जिसने पहले ईर्ष्या के कारण अधर्म किया था, यह सब देखकर भीतर से टूट गया। वह माधव के घर पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। माधव ने उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, सच्ची भक्ति वही है जो द्वेष को भी प्रेम में बदल दे। यदि तुम्हारा हृदय बदल गया है, तो गणपति बप्पा ने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। उस दिन से भैरव सेठ ने भी प्रत्येक बुधवार व्रत रखना शुरू कर दिया और अपनी संपत्ति का बड़ा भाग गरीबों की सेवा में लगाने लगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि जहां सच्ची श्रद्धा, सेवा और गणेश जी का स्मरण होता है, वहां विघ्न अधिक समय तक टिक नहीं पाते। लेकिन अभी भगवान श्री गणेश की सबसे महान लीला बाकी थी। एक ऐसी लीला जिसे देखने के बाद पूरे राज्य के लोगों का विश्वास जीवन भर के लिए अटल हो गया। समय बीतता गया। माधव और गौरी का जीवन पहले की तरह सादा था, लेकिन अब उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। हर बुधवार उनका घर भक्तों से भर जाता। कोई नौकरी की समस्या लेकर आता, कोई व्यापार की चिंता लेकर, तो कोई संतान सुख की कामना लेकर।
माधव सभी से एक ही बात कहता, चमत्कार धन से नहीं, श्रद्धा से होते हैं। भगवान गणेश केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे मन, सेवा और सदाचार से प्रसन्न होते हैं। एक दिन 21वें बुधवार के व्रत का अंतिम दिन था। सुबह से ही पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। राजकीय गणेश मंदिर को फूलों, आम्र पल्लव और दीपों से सजाया गया। माधव और गौरी ने स्वयं अपने हाथों से 21 मोदक, 21 दूर्वा की गांठें और 21 दीपक अर्पित किए। संध्या की आरती आरंभ हुई। सैकड़ों भक्त एक स्वर में गा रहे थे, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जैसे ही आरती समाप्त हुई, मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। घंटियां ही अपने आप बजने लगीं। पूरे मंदिर में चंदन और कमल की सुगंध फैल गई। सभी भक्त विस्मय से देखने लगे। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, 4 भुजाएं, एक हाथ में मोदक, दूसरे में कमल, तीसरे में अंकुश और चौथे हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। उनके चरणों के पास उनका प्रिय वाहन मूषक बैठा था। माधव, गौरी, राजा और समस्त नगरवासी भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान श्री गणेश ने मधुर स्वर में कहा, वत्सों, तुमने केवल व्रत नहीं किया, बल्कि भूखों को भोजन दिया, सत्य का साथ दिया, अहंकार का त्याग किया और प्रेम से सबकी सेवा की। यही सच्चा बुधवार व्रत है। फिर उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, जिस राज्य में न्याय, दया और धर्म का पालन होता है, वहां मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा राजधर्म है। इसके बाद उन्होंने भैरव सेठ को बुलाया। भैरव कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जो अपने पाप को स्वीकार कर सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके लिए भी मेरे द्वार कभी बंद नहीं होते। आज से तुम्हारा जीवन भी धर्म के मार्ग पर चलेगा। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने फिर माधव और गौरी को वरदान दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न, धन और सम्मान की कमी नहीं होगी। तुम्हारे वंश में सदैव धर्म और भक्ति बनी रहेगी। इसके बाद भगवान ने सभी भक्तों के लिए आशीर्वचन दिए, जो भी भक्त बुधवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से मेरा पूजन करेगा, एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करेगा, निर्धनों की सहायता करेगा और इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करेगा, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे दूर होंगे। उसे बुद्धि, विवेक, सुख, समृद्धि और शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान श्री गणेश ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। पूरा मंदिर जय घोष से गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बुधवार भगवान की जय। बुधवार व्रत का संदेश भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल उपवास करना ही व्रत नहीं है। सत्य बोलना, ईमानदारी से कर्म करना और दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान गणेश अहंकार नहीं, विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और सदाचार का पालन करता है, उसके जीवन के विघ्न स्वयं दूर होने लगते हैं। फलश्रुति, जो भक्त इस बुधवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग बनते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, विद्यार्थियों को अध्ययन में सफलता मिलती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में शुभता का वास होता है। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय, बुधवार भगवान की जय। सभी भक्तों पर श्री गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। इति श्री बुधवार भगवान एवं श्री गणेश जी की व्रत कथा संपूर्ण। भक्तों, अगर आपको यह गणेश जी की व्रत कथा अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक कमेंट में जय श्री गणेश जरूर देखें, क्योंकि अगर आज आप जय श्री गणेश लिखेंगे, तो गणेश जी आपका दिन को बहुत ही अच्छा बना देंगे। इसके लिए आपको कमेंट में जय श्री गणेश लिखना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। जो वक्त गणेश जी की यह कथा पूरी देखेगा, उसको गणेश जी हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो आप कमेंट में जय श्री गणेश लेकर और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।